नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कम्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः इसे संगणक कहा जाता है। यह एक ऐसा गणना यंत्र है जो गणितीय क्रियाओं को तीव्र गति से संपन्न करता है। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल जटिल क्रियाओं को तीव्र गति से संपन्न करने के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान में इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। लोगों में यह धारणा बन गई है कि आज सब कुछ कंप्यूटर पर ही निर्भर है। इसे आधुनिक तकनीक की आश्चर्यजनक मशीन कहा जाता है। अतः किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हमें कंप्यूटर के बारे में जानना आवश्यक है। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जो निर्देशों के नियंत्रण में डाटा प्रक्रिया कर सूचना प्रतिपादित करता है। यह रॉ डेटा को निवेश के रूप में स्वीकार करता है तथा उन प्रक्रिया कर परिणाम के रूप में अर्थपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में निम्नलिखित क्षमताएं होती है: यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करना, यूजर द्वारा दिए गए डाटा को स्वीकार करना, स्वीकृत डाटा को क्रियान्वित करना तथा यूजर की आवश्यकता अनुसार परिणाम प्रदर्शित करना। कंप्यूटर में डेटा ग्रहण करने तथा प्रोग्राम एवं निर्देशों के अनुसार उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डेटा पर तर्क एवं गणितीय क्रियाएं करने में सक्षम है। कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए इनपुट यंत्र होता है। डेटा प्रोसेस करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कार्यप्रणाली के आधार पर तथा आकार के आधार पर कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम: डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, एनालॉग कंप्यूटर सिस्टम, हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम: माइक्रो, मिनी फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सभी डेटा को अंकों में प्रदर्शित करता है एवं सभी कार्य इन्हीं अंकों के आधार पर करते हैं। अर्थात यह कंप्यूटर केवल अंकों पर कार्य करते हैं तथा इसके लिए केवल 0 व 1 2 संख्याओं का उपयोग करते हैं। गणनाओं से संबंधित सभी कार्य संख्याओं को जोड़कर करते हैं। ये कंप्यूटर आवश्यक डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं तथा उसके बाद उन पर गणितीय क्रियाएं कर उनका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर। सन 1971 में सर्वप्रथम इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया। ईडी रॉबर्ट्स द्वारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया गया। यह सभी कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य अवयव के रूप में प्रयोग करते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। निजी उपयोग में लिए जाने के कारण इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये आकार में छोटे तथा कम कीमत के होते हैं। यह सिंगल यूजर अर्थात इन पर एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। इनकी प्राथमिक मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। इन्हें सामान्यतः टाइम शेयरिंग
तथा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है। इनकी विशेषता निम्न प्रकार है। ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इनका मल्टी यूजर सिस्टम में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये टाइम शेयरिंग पद्धति के आधार पर कार्य करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर के रूप में किया जाता है। इनकी विशेषता निम्नलिखित है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। ये मल्टी यूजर वातावरण के लिए बनाए जाते हैं। इनकी भंडारण एवं प्रोसेसिंग क्षमता अधिक होती है। इनका प्रयोग स्थानीय नेटवर्क तथा विस्तृत नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इनकी मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम लोड किए जा सकते हैं, अतः यह कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों तथा जटिल गणनाएं करने के लिए किया जाता है। DEC तथा IBM 3090 द्वारा मेनफ्रेम के मुख्य उदाहरण हैं। आदि मेनफ्रेम कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर, इनकी प्रोसेसिंग क्षमता मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका उपयोग नई तथा जटिल गणनाएं हल करने में किया जाता है। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग क्षमता होती है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है तथा इनमें तर्क निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये मल्टी यूजर वातावरण के लिए बनाए गए हैं। इनकी मेमोरी तथा प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर से कहीं अधिक होती है। इन पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, अतः इनका उपयोग सामान्यतः मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग तथा टाइम शेयरिंग पद्धति में किया जाता है। इनकी कीमत अधिक होती है, अतः इनका प्रयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका प्रयोग ताप, दाब, गति, ध्वनि या विद्युत प्रवाह जैसे विशेष संकेतों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। इनकी विशेषता निम्नलिखित है। ये तापमान, दाब, गति या विद्युत प्रवाह आदि विशेष संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए इन्हें अलग डेटा की आवश्यकता होती है। यह एक निर्देश को प्रोसेस करने के बाद ही दूसरा निर्देश लेते हैं। यह कंप्यूटर एनालॉग संकेत के आधार पर कार्य करते हैं, अतः इनका प्रयोग वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर्स की संयुक्त कार्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः कंप्यूटर ताप, दाब, विद्युत प्रवाह के संकेतों तथा संख्याओं के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषता। सन 1950 तक कंप्यूटर का उपयोग केवल सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में जटिल अंकीय गणनाओं को हल करने में किया जाता था। वर्तमान में कंप्यूटर का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इस युग में मुश्किल से भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका प्रभाव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में है। यह सब इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण हो रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है। कार्य करने की गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। जिस कार्य को एक व्यक्ति कई घंटों, कई महीनों तथा वर्षों में करता है, कंप्यूटर उसे कुछ ही क्षणों में पूरा कर सकता है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति सामान्य समय के अनुसार नहीं मापा जा सकता। इसका माइक्रो सेकंड, 10 नैनो सेकंड, 10 तथा पिको सेकंड 10-12 में मापा जाता है। उच्च भंडारण क्षमता। किसी भी डेटा को किसी भी रूप में व मात्रा में कंप्यूटर में स्टोर कर रख सकता है। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर रखा जा सकता है और इन्हें आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। स्वचालित कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकता है। शुद्धता। यदि कंप्यूटर में निवेश के लिए
यदि कंप्यूटर में निवेश किए गए डेटा पूर्ण रूप से सही है तो कंप्यूटर 100% सही परिणाम देने की क्षमता रखता है। इसलिए लोगों की कंप्यूटर के प्रति यह भावना है कि कंप्यूटर द्वारा की गई गणना में त्रुटि की संभावना शून्य के बराबर होती है। विविधता कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करने में, उन्हें प्रिंट करने, शारीरिक जांच करने, मौसम की जानकारी प्राप्त करने, प्रेजेंटेशन देने, मनोरंजन आदि। कंप्यूटर की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसमें एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की कमियां: अधिक कीमत। अधिक कीमत होने के कारण यह सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है तथा मानवीय डेटा प्रोसेसिंग की बजाय कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग की लागत अधिक होती है, क्योंकि इसे ऑपरेट करने के लिए विद्युत तथा विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः कंप्यूटर का प्रयोग करना काफ़ी खर्चीला होता है। बुद्धिमत्ता का अभाव। कंप्यूटर मानव की तरह सोच नहीं सकता, यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, अर्थात इसमें स्वयं सोचने एवं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। वायरस से सुरक्षा का अभाव। वायरस कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी माध्यम, फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश कर उसे हानि पहुंचाते हैं। यह महत्वपूर्ण फाइलों को नष्ट कर देते हैं, जिन्हें पुनः प्राप्त करना कठिन होता है। कंप्यूटर में इनसे सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम नहीं है। धन्यवाद।